सावन की फिर वो झड़ी है। साथियों, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारी फ़िल्मों में क्या होता था कि अगर हम अपने बॉलीवुड की बात करें, जिसके गाने आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, मशहूर होते हैं, जिन गानों को स्टेज पे जिन गानों को फ़िल्मों पे एक से एक बढ़कर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने परफॉर्मेंस दिया था। आज का हमारा फोकस है बारिश। एक ज़माना था जबकि हमारी जो हमारी फ़िल्मों की नायिकाएं हुआ करती थीं, वो साड़ी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो कभी सलवार सूट में, अगर हम वो टाइम याद करें, उसमें ही हमें अपने पर्दे पर दिखाई देती थी। और उस समय ऐसा तहज़ीब का या ऐसा एक कल्चर था, मान लीजिए, कि अंग प्रदर्शन का कोई स्कोप नहीं हुआ करता था। ना तो कोई इस बात को मानता था और ना ही हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ इतना ज़्यादा इस बात को पे तवज्जो देते थे। उनका फोकस केवल खासकर कहानी पे होता था। लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में ये होता था कि हमारे दर्शक जो हैं वो ज़रूर और खूबसूरती देखना चाहते हैं हमारी नायिकाओं की, तो कैसे करें और क्या करें। सबसे पहले जो गाना आया, आज मैं खाली बारिश के गानों पे फोकस करूंगा और आपको हर एक गाने की जो भी गाने मैं दिखाने जा रहा हूं उनकी कुछ कुछ विशेषताएं बताऊंगा। तो जो सब और वो सारे गाने ऐसे होंगे जो कि आपने बहुत सुने हैं, बहुत इन्जॉय किए हैं, और अगर आज भी आप उन गानों को सुनने लगते हैं या देखने लगते हैं तो आप उन्हें बंद नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो गाना आया था, जो पहला गाना जिसमें कि बारिश और नायिकाओं का वर्णन था, वो थी फिल्म बरसात की रात, मधुबाला और भारत भूषण, जिसमें नायक और नायिका थे। अब गाने के बोल तो क्या लाजवाब थे। अब उसमें तो बारिश में भीगते हुए भी ठीक से मधुबाला को नहीं दिखाया जा सका था, या वो तैयार नहीं हुई होंगी। एक हल्की सी बारिश और उनका एक शॉट था, वो भी भारत भूषण साहब जब गाना गाते हैं तो उनको उसमें याद करते हैं। और जो गाना था वो क्या लाजवाब गाना था कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। रफ़ी साहब की आवाज़, मधुबाला की ब्यूटी, एक झलक देख लीजिए, फिर बात करते हैं। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी। गानों के बोल ही इतने अच्छे लिखे जाते थे कि हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों को तरसता पानी। नायिका की सुंदरता, रफ़ी साहब की आवाज़, बस क्या तालमेल हुआ करता था। फिर इसके बाद ये फिल्म आई थी 1960 में। इसके बाद ऐसी कुछ हिम्मत कोई और प्रोड्यूसर नहीं कर पाता था, ना ही कोई नायिका सामने आती थी। लेकिन हमारे राज कपूर साहब जो बहुत बड़े शोमैन थे, उन्होंने पहली बार हिम्मत करी फिल्म संगम में। वैजंती माला, वो भी उस समय की सबसे टॉप हीरोइन मानी जाती थी, मधुबाला, वैजंती माला, मीना कुमारी, उन्होंने हिम्मत करी, फिल्म संगम बनाई। संगम की पहली हिंदुस्तानी ढंग से बनाई गई रंगीन फिल्म थी, जो कि जिसकी शूटिंग भी बाहर हुई। और उन्होंने किसी भी तरह से वैजंती माला को मना लिया कि वो एक स्विम सूट में आ जाएं, और उस वैजंती माला को स्विम सूट में देख करके फिल्म संगम में तो पूरे दर्शक टूट पड़े। कई कई बार लोगों ने जाके फिल्म देखी। लेकिन फिर भी उस समय भी जो वैजंती माला के क्लोज़अप शॉट्स लिए गए वो काफ़ी दूर से लिए गए। आप देख के पता लग जाएगा। और बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं। राज कपूर और मुकेश का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही डेडली कॉम्बिनेशन था। आज भी वो गाना उतना ही पॉपुलर है जितना कि उस ज़माने में हुआ। राज कपूर साहब की ही बात चल रही है तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। उनको शोमैन भी थे, उनको इस बात की नब्ज़ उन्होंने जनता की पकड़ ली थी कि जो हमारी नायिकाएं हैं उनको किसी न किसी बहाने से पब्लिक वो भीगी हुई साड़ी में देखना चाहते हैं। बस उन्होंने उसके बाद फिर सत्यम से शिवम सुंदरम, आपको पता ही होगा, जिसका शॉट जीनत अमान का, वो कब तक कितना मशहूर हुआ, आज भी उतना ही मशहूर है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो गाना भी, और वो झरने में नहाती हुई भीगती हुई जीनत अमान। राज कपूर साहब को फिर तो इसकी आदत ही सी पड़ गई थी। और उसके बाद वो मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली में सिमिलर टाइप का शॉट, भीगी हुई मंदाकिनी,
तो ये एक पब्लिक का जो अप्रोच था या पब्लिक की जो मानसिकता थी वो ये थी उस ज़माने में, किसी न किसी तरीके से कोई वल्गरिटी तो और कोई फिल्मों में होती नहीं थी, तो ये इसको उस समय इसको बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। नायिकाओं का इस तरीके का अंग प्रदर्शन करना, बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था, मगर फिर भी थिएटर्स की तरफ भीड़ दौड़ पड़ती थी। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में आज। और इसी सिलसिले में और भी छोटी सी बात आ जाती है, वो भी राज कपूर साहब की। जब इन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई इन 1970 में, तो इन्होंने सिमी ग्रेवाल को भी काफ़ी कम कपड़ों में एक शॉट उनका लिया था इस फिल्म में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, सिमी ग्रेवाल का भी क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन और मेरा नाम जोकर के बड़ी अलग टाइप की फिल्म थी, उस फिल्म के चलते चलाते वो शॉट भी एनीवे निकल गया। लेकिन वो शॉट अब भी डिस्कशन और फोरम्स पे लाया जाता है। थे ढका हुआ अंग प्रदर्शन इस तरह से किया जाता था। 69 का दौर था और 70 का दौर आते आते और भी इसमें खुलापन मैं कहूँगा आना शुरू हो गया, जिसमें कि जब रोटी कपड़ा मकान में हाय हाय ये मजबूरी जो जीनत अमान का गाना था वो बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों ने छक कर उसको देखा वीडियोज़ में, वीडियो लाइब्रेरीज़ तो उस समय तक नहीं शुरू हुई थी, लेकिन बार बार लोग उसको देखना चाहते थे थिएटर्स में जाके। फिल्म भी बहुत अच्छी थी रोटी कपड़ा और मकान। ऐसा बंधन है जो बंध के फिर ना टूटे। अरे नौकरी का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे। अंबर पे है रचा स्वयंवर, फिर भी तू घबराए। तेरी दो टकियां दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। और जीनत अमान ने अजनबी में राजेश खन्ना के साथ काफ़ी समय बाद वो ये फिल्म में आई थी राजेश खन्ना और इनकी भीगी भीगी रातों में। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। इसमें भी उन्होंने काफ़ी जो है वो भीगे हुए वस्त्रों में अपना परफॉर्मेंस दिया था। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा नहाते हुए हमारी नायिकाओं को दिखाए जाने का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये गाने, उनकी म्यूज़िक, उनके बोल सब कुछ इतने अच्छे हुआ करते थे कि वो गाने आपको उतना वल्गर नहीं मालूम पड़ते थे। इसी कड़ी में फिर और फिल्में आई बाद में। 1982 में नमक हलाल। ये तो गाना आप सब लोग जानते ही हैं, जितना मशहूर और पॉपुलर हुआ अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल का, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। इसकी म्यूज़िक, इसका परफॉर्मेंस सब कुछ, लेकिन इसमें कहीं भी कोई स्मिता पाटिल को देख करके कोई वल्गरिटी पब्लिक को नहीं महसूस होती थी। और फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, नमक हलाल। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। सागर फिल्म के गाने की जिक्र ना किया जाए, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही सेक्सिएस्ट परफॉर्मेंस दिया था डिम्पल ने। बॉबी के बाद वो फिर से एक बार ऋषि कपूर के साथ आई थी कि सागर किनारे दिल ये पुकारे। छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना 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 पास आओ ना, हो जाने
ये चलते चलते जब ये सब दौर चल ही रहा था, फिर हेमा मालिनी का दौर और उसके बाद श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का दौर आया। हेमा मालिनी ने कभी भी कोई भी कम कपड़ों में कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन उनको मनोज कुमार ने अपनी क्रांति फिल्म में एक तैयार कर लिया, एक गाना जो कि सीन में भी बहुत फिट होता था, गाने के बोल भी बहुत अच्छे थे, जिसमें उन्होंने पूरा बारिश में नहलाते हुए वो गाना शूट किया। और इस गाने में जो हेमा मालिनी का जो साड़ी में जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया बहुत अच्छा था। और इत्तेफाक से जिस वक्त वो पूरी भीगी हुई साड़ी में ठीक से दिखलाई गई हैं, उस समय उस गाने के बोल भी बहुत अच्छे थे। कि कोई कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो। तो दर्शक का ध्यान कहानी की तरफ और बोल की तरफ भी चला जाता था। साथ ही साथ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो थोड़े समझदार हुआ करते थे। फिर आपको चालबाज में श्रीदेवी जो छाता लेकर के और परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उन्होंने भी कहीं भी कोई खास अंग प्रदर्शन नहीं किया। दिल तो पागल है में माधुरी दीक्षित, ये सब करते कराते जब सभी कुछ हो गया, लेकिन इस भीगी साड़ी के ऊपर जो सबसे हिट परफॉर्मेंस और टॉप परफॉर्मेंस आया, जिसके बाद उससे बेहतर परफॉर्मेंस होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने बारिश में भीगी हुई नायिकाओं के ऊपर गाने बनाना ही बंद कर दिए। और वो गाना था मोहरा का टिप टिप बरसा पानी, रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच में। टिप टिप बरसा पानी। फिल्म आई थी 1994 के बाद, और इसके बाद मुझे ध्यान नहीं आता है कि इस तरीके से नायिकाओं के ऊपर, इसके बाद इन नायिकाओं का दौर भी काफ़ी ख़त्म सा हो गया, नई नायिकाओं का दौर आना शुरू हो गया। और उसके बाद जो नायिकाएँ आई, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इन सब लोगों ने अपनी फिगर को भी इतना ज़्यादा मेंटेन कर लिया था कि इनके ऊपर शायद ये भीगी साड़ी वाले गाने उतने सेट भी ना बैठते। और उसके बाद से फिर रंग प्रदर्शन का एक नया आयाम शुरू हो गया। फिर पानी में साड़ी में भिगो करके नायिकाओं को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अपने आप ही बहुत कुछ चीज़ें सामने आने शुरू हो गई। और धीरे धीरे अब समाज भी बदल गया है, फिल्में भी बदल गई हैं। अब इसको मैं क्या कहूँ, वल्गरिटी कहूँ तो भी ठीक नहीं मालूम होता है, मगर सब कुछ बदल गया है। अब आप पर्दे पर कुछ भी देख सकते हैं, किसी भी लेवल का देख सकते हैं। OTT परफॉर्मेंस पे तो हर चीज़ बिल्कुल खुलेपन से फिल्में आने लग गई हैं। तो अब जो वो मस्त दौर था टिप टिप बरसा पानी वाला, वो ख़त्म हो चुका है।